Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sameer, your virtual study buddy and CBSE 10th grader. सो क्लास 10th के बोर्ड 17 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास 25 डेज से भी कम बचे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि अगर आप अपने रिपोर्ट कार्ड पर अच्छे नंबर देखना चाहते हैं सो यू शुड वर्क इफेक्टिवली, स्मार्टली एंड फॉर श्योर एफिशिएंटली. तो मैंने कैसे प्लान किया है इन 25 डेज को एंड हाउ आई विल प्रैक्टिस सोल सैम्पल पेपर्स एंड व्हाट else I'm going to do, I'll share in this video. So please stay tuned till the last. Before starting this video, I will like to clear that ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अपना सिलेबस भी अभी तक ख़त्म नहीं किया है. सो आई शुड टेल टू ऑल दो स्टूडेंट कि अभी बचे हुए जनवरी में आप अपना सिलेबस ख़त्म करें ताकि आप फरवरी को रिवीजन के लिए दे सकें. बट अगर आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं है, डोंट रोम हेयर एंड देयर, जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी, कंप्लीट योर कोर्स. आफ्टर दैट मूव ऑन टू द सैम्पल पेपर, प्रीवियस पेपर्स. ओके, so those who have given their pre-boards, their preparation is all done. How to boost that I'll be telling in this video. सबसे पहले मैंने क्या सोचा है कि मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर करने वाला हूँ. मोस्ट प्रोबेबली मैं 2022 जब से टर्म सेमेस्टर था और 2023, 24 और 25 इन 4-5 साल के पेपर मैं सोल्व करूँगा. तो मेरे को पास्ट ईयर ट्रेंड्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे 26 का पेपर भी प्रेडिक्टेबल रह सकता है. इसके साथ ही जो इस साल का सीबीएसई की सैम्पल पेपर्स सीबीएसई ने ऑफिशियली लॉन्च किए हैं वो तो मैंने सॉल्व कर ही लिए थे. बट अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर पिछले 2 साल में जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे सैम्पल पेपर्स लॉन्च किए हैं मैं उन्हें भी सॉल्व करने वाला हूँ. बट द मेन थिंग इज़ कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट अब 10 पेपर्स तो सॉल्व कर ही लेने चाहिए. लाइक 4-5 शुड बी प्रीवियस ईयर और फिर आप लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. और सबसे जो मेजर पॉइंट है प्रैक्टिस करते वक्त पेपर्स को, वो ध्यान में रखना चाहिए आपको एक्यूरेसी और स्पीड. तो आपको आपका पेपर जो बोर्ड का शुरू होता है वो 10 o'clock के अराउंड शुरू होता है. तो इसका जो इंटरवल है लाइक 10 to 1 o'clock, इस टाइम इंटरवल में आप कोशिश करें कि आप सोए ना और आप इस टाइम इंटरवल में डेली पढ़ाई करें और पेपर्स को प्रैक्टिस करें. क्योंकि ये हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है कि अगर हम इस टाइम इंटरवल में प्रोडक्टिव होते हैं तो हम बोर्ड का एग्ज़ाम जिस दिन देने वाले हैं उस दिन भी हम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव फील करने वाले हैं. तो मैं अपने जितने भी पेपर्स सोल्व करूंगा वो इसी टाइम इंटरवल में सोल्व करने वाला हूँ. और मैं जितने भी पेपर सोल्व करूंगा वो टाइमर के साथ करूंगा और उसको या तो मैं अपने टीचर से चेक करा लूँगा और या फिर मैं आंसर की से ऑनेस्टली खुद से चेक कर लूँगा. मोर ओवर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आप प्रीवियस ईयर या फिर सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे एक मिस्टेक नोटबुक में जॉट डाउन कर लें जिसको आप बाद में फिर से रिकॉल कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को, जो कि आपको इम्प्रूव करने में ऑफ कोर्स हेल्प करेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ, आपको उसमें जो मिस्टेक्स हुई उनको अच्छे से एनालाइज करना है ताकि आप फिर से उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें. तो आप अपने प्री बोर्ड के एग्जाम को फिर से एक बार सॉल्व कर सकते हैं और जो आपकी मिस्टेक्स रही उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आप उस मिस्टेक से सीखते नहीं हैं सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. साइंस में आप जैसे कि हमारा नया पैटर्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का है तो कुछ बच्चे डायग्राम्स को छोड़ देते हैं. और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की डेरिवेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लो के जितने फॉर्मूलाज हैं उनकी डेरिवेशन बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो लास्ट ईयर्स में नहीं आ रहा है. बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम और हार्ट का डायग्राम इन सबको भी प्रैक्टिस करें क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में तो वो अभी भी है, वो पूछा नहीं गया लास्ट के 2-3 साल में. बट लास्ट ईयर 2025 में रेक्टेंगुलर स्लैब में रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आया था और बहुत बच्चों ने वो गलत किया क्योंकि डायग्राम्स को कोई इतनी इंपॉर्टेंस इस टाइम पर नहीं देता है. बट यू शुड डू दैट. उसके बाद एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आप मैथ्स और साइंस की कर लो क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना ही बहुत सारे स्कूल्स में कराई जाती है, ना ही बच्चे खुद से करते हैं. इसका रीज़न है वो उसको एक रेफरेंस बुक की तरह समझते हैं, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई की सजेस्टेड बुक है उनके
करिकुलम में, तो यू शुड डू दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स उधर कुछ ऐसे कीवर्ड्स और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए। फॉर एसएसटी इंग्लिश एंड हिंदी जो मैंने प्लान किया है कि मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने वाला हूँ, तो उधर से मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पता चल जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट हर दो तीन साल बाद रिपीट हो रहे हैं। सो मैंने उन सब क्वेश्चंस को हैंड रिटन प्रैक्टिस करा है और एक नोटबुक मैंने लगाई है जिसमें मैं जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनिफिकेशन के, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इंग्लिश हिंदी में जितने भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको मैं उस नोटबुक में जॉट डाउन कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इंग्लिश हिंदी के मार्क्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मैथ्स या साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते, फिर भी आप अपने स्किल सब्जेक्ट आईटी एआई से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर आप इंग्लिश हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं तो वो आपके रिपोर्ट कार्ड पर रहेंगे। आपके पास कोई टॉप 5 के रूल में आप उनको नहीं हटा सकते। तो इंग्लिश हिंदी को अगर आपने सारी साल इग्नोर किया है तो दिस इज़ द हाई टाइम आप इंग्लिश हिंदी को इम्पोर्टेंस दें और उसको अच्छे से कवर करें। ओके, सो इंग्लिश हिंदी में मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये जो हिंदी में यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट है, इंग्लिश सब्जेक्ट को वो लोग हिंदी में पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट्स में पूरा बुक कर रहे हैं, 10 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीटेड, फुटप्रिंट विदाउट फीट इन 1 आवर। सो इस सारे ट्रैप में मत रहें, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को एनालाइज करें, हैंड रिटन प्रैक्टिस करें, जो कि कीवर्ड्स हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको लिटरेचर सेक्शन में जो मार्क्स होता है वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में कीवर्ड का मिलता है, तो उन सब कीवर्ड्स को ध्यान में रखें। और एसएसटी में मैप्स हैं जैसे कि बहुत सारे, उन मैप्स को भी प्रैक्टिस करें। पेपर से एक दिन पहले इतने सारे मैप स्किल्स अगर आप करेंगे तो यू शुड बी कंफ्यूज, बट अगर 5 मार्क्स आप पक्के कर सकते हैं तो यू शुड डू। आपका एसएसटी का पेपर फिर सिर्फ 75 मार्क्स का बचेगा। 5 मार्क्स तो आपको पहले से पता होगा कि आप 101% उसमें तो फुल स्कोर करोगे ही करोगे। और मैं इंग्लिश हिंदी में अनसिन पैसेजेस, ग्रामर, इस सब की भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर जब मैं पेपर सोल्व करूँगा और सैम्पल पेपर्स करूँगा तो उसमें सारा ही सिलेबस मेरा रिवाइज हो जाएगा, तो मुझे अलग से किसी एक टॉपिक को इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल माई स्ट्रैटेजी। एंड ऐसी स्ट्रैटेजीज तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिलेंगी, बट इट्स अप टू यू हाउ यू प्रैक्टिस, हाउ you do. And if you like this video, please subscribe my channel. That motivates me a lot to bring such more informative video. Thank you so much.